जब आप लाखों रुपया जलसे में खर्च करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। बेशक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि जलसे को कामयाब बनाए। कामयाब कैसे बनाए? देखिए, जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। एक जलसा देखने वाले, एक जलसा बिगाड़ने वाले, एक जलसा सुनने वाले। जलसा देखने वाले आते हैं, वो कुछ देर इस तरीके से खड़े हुए, देखा और चले गए। जलसा बिगाड़ने वाले बोले यार क्या ज़रूरत थी, लाखों रुपए खर्च किए हैं, ये पैसा गरीब बच्ची की शादी में लगा दिया होता, क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने का। और फिर वो देखा, कुछ बताया, कुछ समझ में आया, वो यही निगेटिव सोच लेके आते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। क्या ज़रूरत है जलसे की, क्या ज़रूरत है जलसे की, क्या ज़रूरत है, वो भी चले जाते हैं। एक होते हैं जलसा सुनने वाले, जब तक जलसा चलता है सुनते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे की क्या ज़रूरत है। आप हर एक इंसान मदरसे में पढ़ने जा नहीं सकता। आप जुमे में जब जाते हो, जब तकरीर होती है, खुतबा होने के लिए तैयार होता है, 2 मिनट ज़्यादा हो जाए तकरीर में, कभी इमाम साहब का चेहरा कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा कभी घंटा, जैसे इमाम साहब ने इनकी ज़मीन मार ली हो। हम सबसे बाद में पहुंचते हैं चप्पलों में बैठने के लिए। तो मदरसे में हम नहीं पढ़े और जुमे में हम कुछ सुनते नहीं, तो फिर दीन कहाँ सीखेंगे आप? दीन कहाँ सीखने को मिलेगा? तो दीन सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। बेशक, बस होना ये चाहिए, जलसे से जो खराबी उसको दूर करके सही तरीके से वक्त पे जलसा शुरू हो और वक्त पर ख़त्म हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। और आपने ये किया है आज माशाल्लाह, आपका जलसा सही वक्त पे शुरू हुआ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे वक्त पर ख़त्म होगा। बेशक, तो आप यहाँ सब बैठे दीन सीखने की नीयत से, दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी अमल करेंगे, वक्त ज़रूरत दूसरों को भी अमल करवाएंगे। बेशक, कहते हैं ना, तो जलसे क्या ज़रूरत, जलसे क्या ज़रूरत, जलसे क्या ज़रूरत। मैं उनको कहूँगा, मेरा उनके लिए पैगाम है, तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। इतने लोग ये मदरसे में नहीं पढ़ सकते, आप सब जुमे में भी नहीं आ सकते, तो एक जलसा ये तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलसे में 70-70 हज़ार का मजमा हुआ करता था, लोग दीन सीखते थे। तो इन जलसों से दीन सिखाया जाता है। आपका माहौल अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, कमेटी वाले मुबारकबाद उनके लिए है। और बस गुजारिश ये है कि थोड़ी देर आपको क्लास पढ़ाना है, इंशाअल्लाह सुनना है, और फिर बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी होगा जल्द से जल्द प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा। इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दरूद शरीफ पढ़ते नहीं, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह बहुत दर्जात बुलंद फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना। चलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार हैं आपको सुनने के लिए? जी, सुनना चाह रहे हैं? अच्छा, कब तक सुनेंगे? बेशक, फजर तक हैं? पीछे वाले कह रहे हैं आप ही वादा कर लो, हम नहीं कर रहे, हम तो बाईपास निकाल के कहीं ना कहीं को निकल ही जाएंगे। कब तक सुनेंगे? फजर तक सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। फिर फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ेंगे। बोले हजरत बस यही मत कहियो। पीछे वाले तो गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं, अगले वाले हिला रहे हैं, पीछे वालों की भी ज़रूरत है।
बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, सुनिए जरा तवज्जो रखिए, मैं शुरू हो रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसा सुनेंगे आपको सुनाया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें, अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। इंसान कुदरती तौर पर ये एक उसकी फितरत है, इंसान अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो चाहता है मेरा कोई फ्रेंड हो, मेरा कोई पार्टनर हो जिससे मैं अपना हर खुशी हर गम शरीक कर शेयर कर सकूं। इंसान की फितरत है, इंसान चाहता है दोस्त बनाना। अब दोस्त कैसा होना चाहिए, साथी कैसा होना चाहिए? जिसके पास इमारत हो, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो, जिसकी फाइन फॉलोइंग ज्यादा हो, इंस्टा पे लाखों फॉलोवर्स हो, ट्विटर पे बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हो, यूट्यूब पे अच्छी खासी फाइन फॉलोइंग हो, जिसके कांधे मजबूत हो, जिसकी थाने में भी बात हो, जिसकी कचहरी में भी बात हो, जो सत्ता में हो। इंसान देखता है दोस्त ऐसा, शराबी हो चलेगा बस मालदार हो, जुआरी हो चलेगा मालदार हो, अय्याश हो चलेगा मालदार हो, माँ बाप को सताने वाला हो चलेगा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता हो चलेगा, सूद खाता हो चलेगा। मगर याद रखना, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक कुरान करीम ने ये नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, सोहबते सौले तुरा सौले कुनद, सोहबते तौले तुरा तौले कुनद। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। सोहबत सोहबत सोहबत, फ्रेंड, दोस्त। अब दोस्त कैसा होना चाहिए? याद रखो, अमीर है या नहीं, मालदार है या नहीं, बैकग्राउंड उसका मजबूत है या नहीं। सबसे पहले दोस्त बनाओ, शरीक हयात बनाओ, या अपना शरीक गम बनाओ, या अपना हमसफर बनाओ, पार्टनर बनाओ। सबसे पहले ये देखो कि इसका ईमान कैसा है, ये देखो इसका अकीदा कैसा है, ये देखो इसका चालो चलन कैसा है, ये देखो इसका रहन सहन कैसा है, इसका तर्ज तकल्लुम, रफ्तार, गुफ्तार, ये सच्चा पक्का मुसलमान है या नहीं। अगर तुम दोस्त अल्लाह वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त नमाजी बनाओगे, अगर तुम दोस्त आलिम दीन बामल बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह से डरने वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त अच्छा सच्चा इंसान बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह का वली बनाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे, आबाद रहोगे, वो तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और जब कब्र में चले जाओगे तो कब्र में भी बचाएगा, बेशक, और हश्र में भी बचाएगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए, आप जो फ्रेंड का इंतखाब करते हैं, आपके समझ में आ रहा हो तो बोल दिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना रूट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें दोस्त बनाना है सच्चा, अच्छा। अब अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा, अच्छा दोस्त कैसे मिलेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखो, हमने देखा है इंसान आज के दौर में, बाबू साहब खुद कुर्सी पे बैठे हैं और माँ बाप खड़े होकर बात कर रहे हैं। बाबू साहब शहजादा खुद सरहाने पे बैठा है और माँ बाप पैंती पे बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, खुद आगे चल रहा है, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। अदब का पता ही नहीं, और अदब कहाँ सिखाया जाएगा? अदब मिलता कहाँ है? ये अदब कुरान में पढ़ाया जाता है, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये अदब हदीस में पढ़ाया जाता है, ये अदब मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो याद रखो, इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। इल्म के बगैर इंसान एक तारीकी दलदल में फंसा हुआ है। इल्म, ये मत समझना खाने पीने से कोई इंसान होता है, ये मत समझना चलने फिरने से इंसान होता है। इसलिए खाते पीते जानवर भी हैं, चलते फिरते जानवर भी हैं। इंसान होता कब है? इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता, इंसान चलने फिरने से नहीं पहचाना जाता, इंसान इल्म से पहचाना जाता है, इंसान शराफत से पहचाना जाता है। इसलिए कुरान ने कहा, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। जो पढ़े लिखे हैं और बेपढ़े बराबर नहीं,
यानी अल इल्म नूर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, इल्म मार्फत है, इल्म सच्चाई तक इंसान को ले जाता है, इल्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब इंसान ने कुछ समझा ही नहीं, जब इंसान ने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने देखा होगा जब दो फरीक लड़ते हैं तो उनमें से एक कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूंगा समझ में कैसा आएगा जब पढ़ा ही नहीं है? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए जरा अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में कैसे आएगा? तो अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म पावर है, इल्म तरक्की है। और ये मत समझना आलिम सिर्फ मस्जिद की जरूरत है, ये भी मत समझना आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत है। नहीं नहीं, आलिम सिर्फ इमामत की जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ मुअज्जिनी की जरूरत नहीं है, बल्कि आलिम जरूरत है इंसानियत की, आलिम जरूरत है ह्यूमैनिटी की, आलिम जरूरत है मेरी, आलिम जरूरत है तुम्हारी, आलिम जरूरत है समाज की, आलिम जरूरत है दुनिया की। इसलिए इल्म होता है, समझ लो जहाँ इल्म होगा वहाँ नंगा नाच नहीं नचाया जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ हराम नहीं खाया जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ बहन बेटियों को गंदे कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे, जहाँ इल्म होगा अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग नहीं दिया जाएगा, जहाँ इल्म होगा माँ बाप की बेइज्जती नहीं की जाएगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ गरीबों को सताया नहीं जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ यतीमों का खाया नहीं जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ बेवाओं को मारा नहीं जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ औरतों को बेवा नहीं बनाया जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ बच्चों को यतीम नहीं किया जाएगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ झूठ नहीं होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ खयानत नहीं होगी। इसलिए इल्म है अमानत है, इल्म है सदाकत है, इल्म है सच्चाई है, इल्म है बुलंदी है, इल्म है तरक्की है। अरे आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिसके सीने को रोशन कर देता है, और जिसका सीना रोशन होता है अल्लाह पाक वो जमाने में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तारबंदी हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। इसलिए कुरान की सबसे पहली आयत अगर आप पढ़ें, क्या कुरान ने सबसे पहले नमाज को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले ज़कात को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले हज को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले सदका व खैरात को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले अल्लाह अल्लाह क्या फरमाया? कुरान फरमाता इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या बात है, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप शुरू करवाइए मुझे। कुरान कहता है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत कुरान की जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पे नाजिल हुई, ये नहीं कहा नमाज पढ़नी है, ये नहीं कहा ज़कात देनी है, ये नहीं कहा हज करना है, ये नहीं कहा फर्ज अदा करना है, वाजिब अदा करना है, सुनन अदा करना नहीं। कुरान की सबसे पहली आयत कहती है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? समझ नहीं पा रहे? कुरान सबसे पहले बता रहा है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, हर फर्ज से पहले पढ़ना, हर वाजिब से पहले पढ़ना, हर इबादत से पहले पढ़ना, हर रियाजत से पहले पढ़ना। क्या जरूरी है? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इल्म इल्म इल्म। अब इमाम गजाली क्या फरमाते हैं वो सुनिए। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, क्या बात? सुनो सुनो। सबसे पहले इल्म है, इबादत से पहले इल्म, नमाज से पहले इल्म। इसलिए अगर आपके पास इल्म नहीं होगा, जरा तवज्जो रखें आप, अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप अल्लाहु अकबर कबीरा, आप अल्लाह की मार्फत आपको हासिल नहीं हो सकती। जब आपके पास इल्म नहीं, आपको मालूम नहीं गुस्ल कैसे करना है, जब आप पढ़े हुए नहीं, आपको मालूम नहीं वुज़ू कैसे करना है, जब आप पढ़े हुए नहीं, ना आपको क़ियाम का पता, ना आपको किरात का पता, ना आपको रुकू का पता, ना आपको सुजूद को पता, ना आपको कायदा खीरा का पता, ना आपको वाजिबात का पता, जब आप नहीं है कितने माल पर ज़कात वाजिब होगी आप नहीं जानते, जब आप पढ़े हुए नहीं है, हज करने जाएंगे, हज होता है और हज में क्या अरकान है, क्या रुकन है, क्या वाजिबात है, किन चीजों से हज खत्म होता है, किन चीजों से दम वाजिब होता है, जब आप पढ़े हुए नहीं, आपको मालूम नहीं, अल्लाह अल्लाह
इसलिए इमाम गजाली फरमाते हैं नमाज से पहले इल्म है, सजदा से पहले इल्म है, रुकू से पहले इल्म है, इस रोजे से पहले इल्म है, हज से पहले इल्म है, ज़कात से पहले इल्म है। पूछा गया हुजूर क्यों? इमाम गजाली फरमाते इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, सजदा अल्लाह के लिए किया जाता है, रुकू अल्लाह के लिए किया जाता है, क़ियाम जो खड़ा हुआ जाता नमाज में अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह, ज़कात अल्लाह की रजा के लिए, रोज़ा अल्लाह की रजा के लिए। इमाम गजाली फरमाते हैं जब पढ़ेगा नहीं तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी, और जब मार्फत हासिल नहीं होगी तुझे मालूम नहीं सजदा किसके आगे करना है। चांद देखेगा सर को झुकाएगा, सूरज देखेगा सर को झुकाएगा, पानी देखेगा सर को झुकाएगा, पेड़ देखेगा सर को झुकाएगा, हवा को देखेगा सर को झुकाएगा, कोई पावरफुल चीज देखेगा सजदा करेगा, कोई ताकतवर चीज देखेगा सजदा करेगा। मगर जब कुरान पढ़ लेगा, इल्म दीन हासिल कर लेगा, पता लगेगा चांद को देखे मालूम होगा मखलूक है, सूरज को देखे मालूम होगा मखलूक है, पानी को देखेगा मालूम है मखलूक है, हवा को देखेगा मालूम है मखलूक है, बड़ी सी बड़ी पावर को देखेगा मालूम होगा मखलूक है, हर नबी को देखेगा मखलूक है, हर फरिश्ते को देखेगा मखलूक है। तलाश करेगा फिर खालिक कौन है? जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने हवा को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने सितारों को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया। जब कुरान पढ़ेगा, कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, खालिक एक है, मालिक एक है, राज़िक एक है। कौन है खालिक? जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। तो मतलब ये है हर इबादत से पहले इल्म है, इसलिए जब इल्म आ जाता है इबादत करने का सलीका आ जाता है। क्या बात है, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, इतनी मेहनत से लगाया जाए, जमकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्मे दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ना आपके सुनने का जवाब, ना नईम भाई के नारे का जवाब। बोल दो भाई सुभान अल्लाह। आप इनका भी ख्याल रखते रहे। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अल इल्म नूर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है, इल्म पावर है, इल्म ताकत है, इल्म कुव्वत है। मगर एक बात याद रखो, जिब्रील अमीन है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इक़रा पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मां नबी कारी नहीं पढ़ूंगा। क्या बात है, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है। मगर हर इल्म तरक्की नहीं, हर इल्म रोशनी नहीं। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा? का इक़रा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मां अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा, का नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। का अब पढ़ूंगा। क्या बात है। मैं ये देखता हूँ आप कितने लोग पॉइंट को कैच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहा इक़रा, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। समझ रहे तो आप बोलिए। मैं पढ़ूंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं हर इल्म तरक्की नहीं, हर इल्म रोशनी नहीं। कैसे? आज के दौर में देखो एमबीबीएस बहुत बड़ी डिग्री, एमबीबीएस डॉक्टर की बहुत बड़ी डिग्री, प्राइवेट किया जाए करोड़ों रुपए खर्च होता है एमबीबीएस में। उसके बाद एमडी, एमएस, डीएम, बहुत बड़ी डिग्री। मगर तुमने देखा डॉक्टर इंसान का मसीहा होता था। आज के दौर में कुछ डॉक्टर इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। आप काउंटर पे जाओ, बच्चे को लेके जाओ, काउंटर पे आपसे कहा जाएगा आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, आपने दिखाने में देरी कर दी,
कब क्या करना है, बड़ी सीरियस हालत है, आईसीयू में रखना है, जांच होनी है, ये करना है, वो करना है। आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, 1 लाख रुपये काउंटर में जमा करना है, चाहे किडनी बेचो, रिक्शा चलाते हो, ये आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, चाहे भीख मांगो, चाहे कुछ भी करो, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और आपके अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बात है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, आप ही लोग जानते हैं, बताते भी हैं कि मराए पे कई लाख रुपए ले लिए जाते हैं। मरे मराए पर कई लाख। अब मुझे बताइए, दुनिया कह रही है डॉक्टर बहुत है, तरक्की हो गई, दुनिया कह रही है अस्पताल बहुत है, तरक्की हो गई, दुनिया कह रही है जगह जगह सेंटर, जगह जगह डॉक्टर, दुनिया कह रही है तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। मगर एक बात बताओ, अगर आपको 2 दिन बुखार आ जाए, सबसे पहले जांच, ब्लड जांच होगी, पता ये लगा करप्शन, पता लगा दलाली, क्या परसेंटेज चल रहा है। अगर आप एक्सरे करवाओ, उसमें दलाली, MRI करवाओ, उसमें दलाली, मरीज अपने यहाँ का कहीं भेजो, उसमें दलाली, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन, करप्शन, दलाली, दलाली। दुनिया कह रही है डॉक्टर बन गए तरक्की, मैं कहूंगा तरक्की नहीं, मैं कहूंगा तरक्की नहीं। इसलिए तरक्की ये नहीं कि पैसा लूटा जाए, तरक्की ये नहीं गरीबों को सताया जाए, तरक्की ये नहीं यतीमों को परेशान किया जाए। एक बात और बता दूं, जब इंसान वकील बनता है, अल्लाह LLB उसने कर ली, बड़ी डिग्री, जज बन गया, बड़ी डिग्री, और जब फैसला करता है 2 ऑप्शन है, 2 वकील लड़ते, एक सच्चे का केस, एक झूठे का केस। झूठे को मालूम है ये झूठा है, फिर भी पूरी ताकत से उसका केस लड़ा जाता है। जिसकी गड्डी मोटी, जिसका पैसा मोटा, जिसकी ताकत ज्यादा, जिसका बैकग्राउंड मजबूत, अल्लाह अल्लाह, जिसकी सोर्स ज्यादा, जीतता हुआ वो नजर आता है, फैसला उसके हक में होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा यूक्रेन का मसला था कि वहां पर अल्लाह अल्लाह न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया गया, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया गया, न जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया गया। और जो ये ऊपर फ्लाइटों में उड़ रहे हैं, ये अनपढ़ नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मगर बताओ उड़ रहे हैं, आग के बारूदे छोड़ रहे हैं, किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के बच्चे को यतीम कर रहे हैं, किसी की औरत को बेवा बना रहे हैं। आप कहोगे, मैं तुमसे पूछूंगा ये तरक्की है? आप कहोगे तरक्की है? कोई जज बना, वो फैसला की बुनियाद पर करे, फैसला पैसे की बुनियाद पर करे, फैसला करप्शन की बुनियाद पर करे, फैसला मुंह देख कर किया जाए, तो बताओ ये तरक्की है? बताओ ये तरक्की है? नहीं। क्या कहा गया? कुरान कहता इकरा, मुस्तफा ने फरमाया नहीं पढ़ूंगा, कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो हर इल्म तरक्की नहीं है, हर इल्म रोशनी नहीं है। बताओ कौन सा इल्म रोशनी है? सुनो, चाहे इल्म किसी मदरसे का हो, चाहे इल्म किसी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, तालीम कहीं की भी हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। और जो निजाम है मुस्तफा में बच्चा पलेगा, जज बनेगा, आलिम भी होगा, फैसला करेगा, करप्शन की बुनियाद पर नहीं, रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर नहीं, सत्ता की बुनियाद पर नहीं। जब उसने कुरान को पढ़ा होगा, जब उसने हदीस को पढ़ा होगा, जब कलम चलाएगा, वो चलाएगा जो कुरान कहता है, वो चलाएगा जो मदीने वाला मुस्तफा कहता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्बे दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने शाह शराफत, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए इल्म चाहे कुछ भी पढ़ लो, मैं नहीं कहता डॉक्टर मत बनो, मैं नहीं कहता वकील मत बनो, मैं नहीं कहता आप MBA मत करो, मैं नहीं कहता आप तरक्की मत करो, सब कुछ बनो, मगर सब कुछ बनने से पहले पूरे इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। जब तुम्हारे सीने में कुरान का इल्म भी होगा, हदीस का
इल्म भी होगा फिर करप्शन नहीं लिया जाएगा, फिर रिश्वत नहीं लिया जाएगी, क्योंकि जानते हो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी, नारे तकबीर, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए इन मदरसों को ऐसे ही मत समझो, ये हमारे दीन के किले हैं। क्या बात है। अब जो दीन की बका है वो इन्हीं मदरसों से है, मस्जिदों से है। हद तो ये है अगर जुम्मे रात में ना इमाम साहब नहीं होना तुम्हारे घरों में फाता भी नहीं लगेंगे। हकीकत है, कड़वी है मगर सच्ची है। शबे बारात या कुंडों की फाता या 11वीं की, एक उधर खींच रहा है दूसरा उधर खींच रहा है, और किसी के यहाँ पहले चले जाओ, हाँ गरीबों में थोड़ी आ जाओगे, अमीर अमीर के यहाँ पे जाओगे। इमाम साहब की बोटियां बना लो, बोटियां एक अपनी तरफ ले जाओ एक अपनी तरफ ले जाओ। अरे भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा। क्या बात है। पक्के मुसलमान, नाक बहुत लंबी है। हाँ, और एक चीज और बताऊं, इस महफिल को निस्बत है पिराने पीर से भी। अरे क्या बात। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और गौसे पाक का इल्म से कितना गहरा ताल्लुक। क्या बात है। आज के दौर में तो 10-10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां हो, बड़े बड़े बाल, लाल पीले जुब्बे कुब्बे, हजरत बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मैं कहां तक पहुंचे हुए हैं। अगर आज के दौर में कोई थोड़ा सा पगला जाए, जिसका हाफ माइंड हो जाए, क्या बात। आधा दिमाग का मस्त है, मस्त, उसे मस्त बना रहा है, और फिर जुआबाजों की उसके पीछे लाइन देखो, सट्टोरियों की उसके पीछे कतार देखो कि कुछ ना कुछ बता दे, कुछ ना कुछ बता दे, कुछ ना कुछ बता दे। क्या बात। जो दिमाग से पगला हम उसे मस्त बना रहे हैं। फकीर है फकीर, और पता है क्या कहें, फकीरों की तो मौलवियों से पहले से चली आ रही है। फकीरों की मौलवियों से पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है। मैं कह सुन, मौलवियों की सिर्फ शैतानों से चली आ रही है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सिर्फ शैतानों से चली आ रही है। आज के दौर में हम पीर देखते हैं तो सबसे पहले उसमें करामत देखते हैं। करामत, करामत की सही तारीफ मालूम है, पहचान लोगे करामत है या नजरबंदी है या जादू है। बोले हजरत मरे वो कुत्ते में लात मार दी, कुत्ता जिंदा हो गया। गाड़ी में तेल नहीं था, फूंक मारी, कई सौ किलोमीटर गाड़ी चल गई। करामतें देखते हैं, करामत। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, यह तो वलियों की एक आम सी सिफत है। सुभान अल्लाह। वली खोल फेल अदा अमल, जिस मैदान से, जिस पहलू से, जिस तरफ से, जिस किनारे से उठा के देखो, वली मुआशरे में मुमताज नजर आता है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। इसलिए अगर करामत देखने की कोशिश करोगे नजरें धोखा खा जाएंगी। ये जादू भी हो सकता है, ये नजरबंदी भी हो सकती है, ये फरेब भी हो सकता है, ये धोखा भी हो सकता है। आप उसमें करामत मत देखो। जब किसी के हाथ में हाथ दो, करामत मत देखो। मगर मुसीबत ये है, मुरीद हम जब होते हैं जब हमारा काम ना चले या बिल्डिंग नहीं बन रही, बोले यार अब मुरीद हो लो, यार बच्चे को शिफा नहीं मिल रही, अब मुरीद हो लो। गया पीर साहब के पास, पूरी रूदात सुनाई, इस इंतजार में है पीर साहब कोई बड़ा सा अच्छा सा ताबीज देते, मेरी मंजिल बन जाए सबसे ऊंची, मेरा मकान बन जाए सबसे ऊंचा। पीर साहब तुमसे आगे हैं, पीर साहब भी इसी जुस्तजू में है, कोई मोटी मुर्गी फंसे, कोई मोटा लिफाफा मिले और हमारी भी बिल्डिंग बन जाए। हमारी बिल्डिंग। दोनों तरफ से मतमय नजर मान, न पीर मुरीदी को समझा, न मुरीद पीरी को समझा। कहते फकीरी अलग, मौलवियों का फकीरों से झगड़ा, मौलवियों का फकीरों से झगड़ा, ये तुम्हारी खता गलती। अरे जो तुम्हारा पीर, तुम्हारे बाप का पीर, तुम्हारे दादा का पीर, मेरा पीर, इन सब का पीर, जो कारी यूसुफ साहब का पीर, जो आला हजरत का
पीर, जो अख्तर रजा खां का पीर। कौन? जो ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, जो साबिर पाक का पीर, जो निजामुद्दीन औलिया का पीर। कौन? पीराने पीर गौसे पाक। है क्या बात है, बहुत पीराने पीर गौसे पाक। हमने पूछा हुजूर आप बताइए शरीयत अलग है क्या, तरीकत अलग है क्या, पीरों का मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं क्या, पीरों का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं क्या, पीरों का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अल्लाह पीराने पीर फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौला मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। है क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, और जब पढ़ाया होगा अल्लाह जाने क्या क्या बने। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और पढ़ा ऐसे ही नहीं है, पत्ते खा खा के पढ़ा है। पत्ते क्या बात है, पत्ते क्या बात है। मेरे भाई कहना आसान, सुनना आसान, प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत मुश्किल है। क्या प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत मुश्किल। आज मुझे बताइए, गरीब से गरीब हो क्या कोई पत्ते खाएगा? बताइए मुझे, क्या कोई पत्ते खा के गुजारा कर सकता है? नहीं। पीराना पीर के चाहने वाले, 11वीं शरीफ करने वाले, कराने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले हैं। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना खिलाना ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। बेशक। 11वीं शरीफ सिर्फ 50 देगे बनाना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। सब 50 देगे बन रही है, 50 11वीं शरीफ की, 100 देगे बन रही है, 100 हर जगह इश्तिहार, बड़े बड़े अमीर इलाके के मौजूद। पता लगा पैसा सूद का है, 100 देगे बन रही है, पता लगा जमीन भाइयों की मारी है। 50 देगे बन रही हैं, पता लगा पूरे गांव की नरेगा की जमीन पाट दी। 100 देगे बन रही हैं, पता लगा भाइयों की मेंढे काटते काटते पेड़ खेत में ले आए। 100 देगे बन रही हैं, पता लगा बाप नाराज है, मां नाराज है। 100 देगे नहीं, 1000 बना दो अगर काम कर जाएं तो। क्या बात है, बहुत। अरे 11वीं सिर्फ यही नहीं है, बिरयानी बना लो, बिरयानी खा लो, इसके अलावा भी 11वीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अल्लाह ने अगर 50 का इंतजाम दिया, 100 का इंतजाम दिया, अच्छी बात है गौसे पाक के नाम पे खिलाओ, अच्छी बात है गौसे पाक के नाम पे लंगर करो, लेकिन एक पैगाम देता हूँ, जरा दिल के कानों से सुन लेना। 11वीं शरीफ सिर्फ यही, 11वीं शरीफ का सिर्फ यही तक महदूद नहीं है, 11वीं शरीफ सिर्फ यही तक मुनहसर नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। अगर अल्लाह पाक ने आपको 50 देगों का इंतजाम दिया है, अच्छी बात है करो, मगर ये भी देख लो तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी बस्ती में कोई बच्ची ऐसी तो नहीं है जिसका बाप रिक्शा चलाता हो, जिसका बाप 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, जिसका बाप 24-24 घंटा खेतों में फावड़ा चलाता हो, मेहनत मजदूरी करता हो, 200 रुपए 300 रुपया कमाते हो। अल्लाह अल्लाह उसके पास बच्ची को विदा करने के लिए पैसा ना हो, उसका निकाह करने के लिए उसके पास इंतजामात ना हो। एक पैगाम मेरा ले लो, गौसे पाक के नाम पे अगर 50 देगों का इंतजाम है, एक देग खुलूस के साथ गौसे पाक के नाम पे बना दो, चंद किलो की बिरयानी बना दो, और 49 देगों का पैसा गौसे पाक के नाम पे 11वीं शरीफ की निस्बत से गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दो, गरीब बच्ची विदा हो जाएगी, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, गौसे पाक राजी हो जाएंगे, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, नारे हैदरी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
11वीं ये भी है, जब पिराने पीर के जलसे में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, सच्चे पक्के आशिक गौसे आदम बन के जाओ। है क्या बात। और दुनिया वालों को बताओ हम सिर्फ बिरयानी खाने वाले 11वीं वाले नहीं है, बल्कि गौसे पाक के हर कौल हर फेल पर अमल करने वाले हैं। है क्या बात है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने पत्ते खा खा के पढ़ा। है क्या बात है। बहुत और इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए, पीराने पीर हैं, कुतुबुल अक़ताब हैं, गौसुल अक़वास हैं, गौसे आजम हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी अल्लाह अल्लाह सोते नहीं है, सिर्फ लिफाफा। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि जिसका लिफाफा मोटा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मोटा, और जिसका लिफाफा छोटा उससे मुसाफा सिर्फ उंगलियों से, ये वाला नहीं। पीराने पीर जब पढ़ाते हैं मदरसे में 13 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आहा। और पढ़ाते नहीं, पिलाते हैं, पिला। अरे हम पढ़ाए, हमारे उस्ताद पढ़ाए, किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को अदीब बनाए, किसी को कुछ बनाए। गौसे पाक पढ़ाते नहीं है, गौसे पाक पिलाते। किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली इलाके का अब्दाल बना दिया। इसलिए दुनिया में पढ़ाते बहुत है, ये अब्दुल कादिर जिलानी है जो पढ़ाते नहीं है, ये पिलाते हैं, पिला। है क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो लोडिंग करते हैं, लोडिंग, और ऐसी लोडिंग। एक बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत तो बोलूं। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़ गए और जब बस्ती में आए फतवा देने लगे, फतवा, तो शहर में बहुत सारे मुफ्ती थे। इल्म के ताल्लुक से ये महफिल है और मैं बात वही कर रहा हूँ। पीरों का, वलियों का इल्म से गहरा ताल्लुक है, धोखे में मत रहना। बेशक, सुभान अल्लाह। इल्म, आलिम, इमाम, मदरसा, नमाज, शरीयत की मुखालफत करे वो पीर नहीं, शैतान है, शैतान। है क्या बात है। आसमान पे उड़ के दिखाए, कितनी प्रोपेगेंडे हो, उसकी नजरबंदी जादू होगा, करामत नहीं। बेशक। इसलिए अल्लाह वाले मस्त जो अल्लाह के फकीर होते हैं कभी शरीयत के आड़े नहीं आते हैं, शरीयत के आड़े नहीं आते हैं। हुजूर गौसे पाक जब बहुत ज्यादा, क्या बात है, और आए फतवा देने लगे, तो जो शहर के मुफ्ती थे उन्होंने एक बात कही, कहा यार इस अब्दुल कादिर जिलानी ने कहीं फतवा लिखना सीखा नहीं है, फतवा कैसे देने लगा। किसके बारे में कह रहे हैं? पीराने पीर के बारे में। फतवा देना सीखा नहीं, इसलिए मुफ्ती के लिए फतवा देने के लिए माहिर उस्ताद के पास, माहिर शेख के पास फतवा नवेसी, फतवा लिखना सीखना जरूरी है। अगर किताबों से कोई कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा बन जाए, जब तक उस्ताद के पास, शेख माहिर के पास फतवा लिखना नहीं सीखेगा उसको फतवा देना जायज नहीं। ये फतवा देने के लिए मुफ्ती के लिए शर्त है। अब सारे जो इलाके के शहर के मुफ्ती थे कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहीं फतवा लिखना सीखा नहीं है, फतवा कैसे देने लगे। हुजूर गौसे पाक ने अपना काम झाम उठाया, वो बोले चल दिए। शागिर्दों ने घेरा, मुरीदों ने घेरा, हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा यार जंगल में जा रहा हूँ। क्या करोगे? कि वहीं रहूंगा, अल्लाह 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 करूंगा और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। मुरीद बोले, शागिर्द बोले हुजूर फिर हमारा क्या होगा? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, हमारा क्या होगा? क्या हुजूर क्यों जा रहे हो? कहा यार शहर के मुफ्ती परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने फतवा लिखना नहीं सीखा। तो हुजूर बता दो ना क्या कह रहे हैं? बोले इम्तिहान लेने कह रहे हैं। शागिर्दों ने कहा हुजूर फिर इम्तिहान दे दो ना, अगर मैदान छोड़ के भागोगे इंसल्ट नहीं होगी कि अब्दुल कादिर जिलानी डर के भाग गए। जब इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो फिर इम्तिहान दे दो। कौन? वलियों का सरदार। आए क्या बात। पीराने पीर। हुजूर गौसे पाक को चला लाया। आप इरशाद फरमाते शहर में ऐलान कर दो, जिस तारीख में चाहें जब चाहें शहर के बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती जमा हो जाएं और अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लें। बेशक क्या बात है, बहुत
बड़े तवज्जो से सुनना, कोई भी जुमला मिस मत करना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, माइक तो जैसा भी है ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हाँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ तो रहे ना, आपके समझ में तो आ रहा है ना, कोई बात मेरी मिस तो नहीं हो रही, आपके जहनों से ऊपर तो नहीं जा रही, बाउंस तो नहीं लग रही, आपके दिमागों में घुस रही है ना। बस मैं यही चाहता हूँ आप समझ लें, सुन लें, और अल्लाह की बारगाह में तो भी ए अल्लाह मेरा कोई जुमला किसी के दिल में असर कर जाए, उसके जरिए मेरी भी और हम सब की बख्शिश हो जाए। बेशक। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। अब जो मुफ्ती अल्लामा फहामा, चाहे इमामुल मंतिक हो, चाहे इमामुल फलसफा हो, चाहे इमामुल नहव हो, चाहे इमामुल तफसीर हो, जो चाहे अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान ले। अब्दुल कादिर जिलानी एक को इम्तिहान नहीं सबको देगा। बेशक, क्या बात अब है। पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिया गया, पूरे शहर में खबर हो गई, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान है। अब शागिर्द डर भी रहे यार, कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद मार खा जाए, बड़ी बेइज्जती होगी। मुरीद डर भी रहे यार, कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल कादिर जिलानी कहीं इम्तिहान में कमजोर पड़ गए तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। अल्लाह अल्लाह, वो दिन आ गया। इधर वालों से गुजारिश है, इंतजार खत्म कर दो, मोबाइल रख लो भैया, ये कई कैमरे लग रहे हैं, इनके जरिए देख लियो, और बस इधर सुन लो जरा तवज्जो के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बारगाह में खून जिगर रख दूं, कलेजा कलेजी सब निकाल के रख दूं, लेकिन आपकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका जलसा इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत कामयाब है, और जिसमें हमारे कारी यूसुफ साहब, नकीब उर्स आला हज़रत इस्लाम निज़ामी साहब, ये बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच जाएं तो इंशाअल्लाह जलसे कामयाब ही होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये तमाम उलमा तशरीफ रखते हैं। अब जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह अल्लाह, पूरे शहर में खबर कर दी गई, पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया, फला तारीख में जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं, जितने भी बड़े बड़े अल्लामा हैं, कोई कह रहा था मैं इमामुन नहव हूँ, कोई कह रहा था मैं इमामुल सर्फ हूँ, कोई कह रहा था मुझे तफसीर में महारत है, कोई कह रहा था मुझे हदीस में महारत है, कोई कह रहा था मैं उसूल हदीस में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं उसूल तफसीर में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं फसाहत व बलागत में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म बदी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म मानी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म तौक़ीत में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैंने सिहाई सित्ता की सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बड़ी बड़ी तफसीर पढ़ी है, मैंने वो सर्फ की सारी किताबें खंगाली है। किसी कोई कह रहा था मुझे 50 साल का तजुर्बा है, कोई कह रहा था मुझे 60 साल का तजुर्बा है, कोई कह रहा था मैंने 20 साल मदरसे में पढ़ा है, कोई कह रहा था मैं 30 साल से मदरसे में पढ़ाता हूँ। बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती मैंने बनाए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो तारीख आ गई, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, और शहर के बड़े बड़े मुफ्ती जिन्हें अपने इल्म पर नाज, जिन्हें अपने फन पर नाज, जिन्हें अपने सब्जेक्ट पर नाज था, सारे घेरा बनाए हुए थे और सबने सेटिंग बनाई रखी थी। एक कहने लगा मैं तफसीर का सवाल करूंगा, दूसरा कहने लगा मैं हदीस पूछूंगा, तीसरा कहने लगा मैं उसूल हदीस, मैं उसूल तफसीर, एक कहने लगा मैं नहव में पूछूंगा, दूसरा कहने लगा मुझे सर्फ पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म तौक़ीत पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म बदी, इल्म मानी पूछना है, कोई कहने लगा फसाहत व बलागत पूछना है, कोई कहने लगा उसूल फ़िक़ह पूछना है, कोई कहने लगा फ़िक़ह पूछना है, कोई कहने लगा मैं फुला बात पूछूंगा, कोई कह रहा था मैं फुला बात पूछूंगा। सारे के सारे मुफ्ती जमा हो गए। अब हुजूर गौसे पाक आए, हुजूर गौसे पाक वहां पर सलाम किया, और सलाम करने के बाद बैठ गए। जब कुछ देर बैठे रहे, फिर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर को उठाया और सारे मुफ्तियों पे नजर दौड़ाई। जैसे ही नजर का पढ़ना था, जैसे ही नजर सारों पे पड़ी, सबकी बोलती बंद हो गई, सबकी सिट्टी बट्टी बंद हो गई, सबकी जबानों में ताला लग गया, सब गूंगे हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं पूछो, कौन पूछेगा, सवाल करो, कौन सवाल करेगा, मालूम करिए क्या क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर जवाब देगा, मालूम करो क्या सवाल है, अब्दुल कादिर जिलानी जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। अब सारे जितने भी बैठे थे एक दूसरे को कोनी मार रहे हैं, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। तू एक कह रहा है तू तो कह रहा था इल्म हदीस में बड़ी माहिर है, पूछता क्यों नहीं है। एक कह रहा था तुझे तो इल्म तफसीर में बड़ी महारत है, पूछता क्यों नहीं है। कोई कहने लगा तू तो इमामुल नहव पूछता क्यों नहीं है। कोई कह रहा था तू तो इमामुल मंतिक के पूछता क्यों नहीं है, तुझे तो फुला इल्म में महारत है, तेरी एज 50 साल की है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा नाज है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा घमंड है। अब कहा गया पूछता क्यों नहीं है। अब सारे मुफ्ती, सारे अल्लामा एक दूसरे को पटाल रहे हैं।
अरे अब्दुल कादिर जिलानी जिस पे नजरे जलाल डाल दे, किसी की माँ के दूध में इतनी ताकत है, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत है, जो नबी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के सामने जबान खोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उर्स दादा मियां हुजूर। अब कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं, सबकी नजरें झुकी हुई है। जब बहुत देर हो गई अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए। अब जरा तवज्जो से सुनना, इन जुमलों को मिस मत करना। अगर ये जुमले तुमने मिस कर दिए मैं समझूंगा सारी मेहनत खराब कर दी। इन जुमलों को मिस नहीं करना। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर खड़े हुए, जब जाने लगे कहने लगे, जब तुम में से किसी के बस की नहीं है, जब तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे सवाल करे, तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? इम्तिहान लेने से पहले खुद को पढ़ लो, इम्तिहान लेने से पहले खुद तो इल्म हासिल कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे, जब तुम में से कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, फिर मैं अपना वक्त तुम्हारे दरमियान बैठ के जाय क्यों करूं? मैं चलता हूं। जैसे ही खड़े हुए सारे मुफ्ती खड़े हो गए, कदमों में गिर गए। हुजूर कहां जा रहे हो? कहां? घर, खानका, मदरसा। कहा हुजूर जहानाबाद में जो हमारा था वो तो वापस कर दो। क्या बात है, क्या बात समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? कहा हुजूर खता, गलती, माफी, माफी चाहते हैं, माफी। जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अल्लाह अल्लाह। एक कहने लगा, मैं इल्म तफसीर का इमाम हूँ, इल्म नहव का इमाम हूँ, इल्म सर्फ का इमाम हूँ। मैंने सिहाई सित्ता पढ़ी है, मैंने बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ी हैं, मैंने मंतिक में बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने फलसफा पढ़ा है, इल्म मानी पढ़ा है, इल्म तौकीद पढ़ा है, इल्म बदी पढ़ा है। कहने लगा हुजूर अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा। सारी मेमोरी खाली हो गई। चिप में मेमोरी में फॉर्मेट लग गया और ऐसा फॉर्मेट लगा अब कोई लैपटॉप रिकवर नहीं कर सकता, अब किसी कमाई का लाल वापस नहीं कर सकता। सारों के सारे भेजे खाली हो गए, सारों के सारे दिमाग खाली हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। सारे हाथ जोड़ के कहने लगे, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हमारी गलती हो गई, माफी चाहते हैं, हमें तो अपने इल्म पे बढ़ाना था। एक कहने लगा, हुजूर मेरी 50 साल की मेहनत खराब हो गई। एक कहने लगा, हुजूर मेरी 60 साल की मेहनत खराब हो गई। एक कहने लगा, हुजूर मैंने 30 साल पढ़ा है, हुजूर मैंने 40 साल पढ़ा है, हुजूर मुझे पूरा इल्म महारत, मुझे पूरा इल्म महारत। हुजूर अब तो अली पेते भी याद नहीं आ रहा है, अब तो हुरूफ तहज्जी भी याद नहीं आ रहे, पूरा दिमाग खाली हो गया। सुनो, जब नबी का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी किसी पर नजर डाल दे, इल्म ले भी सकता है, इल्म सर भी कर सकता है। अरे किसी पे नजर डाले, आन बान में डकैत को आलिम बना भी सकता है। जब मुस्तफा के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम यह है, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? फैजान शाह शराफत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। है, क्या बात है। और ये दो पैरों के जानवर, क्या बात है, बहुत अच्छे। 24 नंबर ही कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। जो मर गया मिट्टी में मिल गया, कोई कुछ दे नहीं सकता। एक ने और कहा था, मूर्ति बताया था, मूर्ति आज वो जेल में है। समझ नहीं रहे यार, बड़े होशियार। एक और भौंकता था। मैं कहता हूं बेटा अल्लाह वालों से लड़ाई मत ले, जिस दिन इन्होंने करवटें ले ली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है। इनकी दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक जमाल में है, जमाल में कोई कुछ भी कहे, और जब जलाल आ जाए ना फिर काम खराब हो जाता है। हाँ, इसलिए अल्लाह वालों से कभी लड़ाई नहीं करनी है, अल्लाह वालों से कभी जंग करने की कोशिश भी मत करना, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, अल्लाह जो गया कुछ नहीं दे सकता, मिट्टी में मिल गया, ये हो गया वो हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे से वापस आ रहे थे, एक जानवर को बच्चों की तरह थोड़ा छेड़ा। वो जानवर अपना चेहरा घुमा के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया, दीन फैलाने के लिए पैदा किया है। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। जानवर समझ गया ये गौसे आजम है, जानवर समझ रहा है ये और बच्चों की तरह नहीं। और ये कितने बड़े जानवर हैं जो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। जानवर जान रहा है बच्चे सब होते हैं, ये बच्चों में निराला बच्चा है।
क्या बात ये गौसे आजम है, गौसे आजम। और आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, जानवर से भी बड़े जानवर हैं। तो जो कहे ना फकीरों की मौलवियों की पहले से चली आ रही है। गौसे पाक बहुत बड़े मौलवी हैं और ऐसे मौलवी हैं जब दिल करे छीन लें, जब दिल करे वापस कर दें। भैया हमने जिसे सिखा दिया या हमारे उस्ताद ने हमें सिखा दिया तो वो छीन नहीं सकते। अगर हम उनकी गुस्ताखी करेंगे तो अल्लाह का इताब आ सकता है और आ भी जाता है जो असातिज़ा की गुस्ताखी करते हैं। जी जी। मगर गौसे पाक सेकंडों में दिमाग खाली कर देते हैं। सेकंड नहीं लगता, दिमाग खाली। फॉर्मेट बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापस नहीं कर सकता। हुजूर गौसे पाक फॉर्मेट मार दे तो, और जब चाहें तो अता भी कर दे। बेशक, क्या बात है, अल्लाह वाले हैं। इसीलिए जो कहे शरीयत अलग तरीक़त अलग, शरीयत अलग तरीक़त अलग। सुभान अल्लाह। चोर है, डकैत है, लुटेरा है। बेशक, बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह। मगर भैया तुम्हें तो आसानी वाला चाहिए हैं, जो खुद भी ना पढ़े और ना पढ़ने को कहे हैं। हाँ, आसानी वाला। ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में, बस अल्लाह खैर फरमाए। तावीज़बाजी में भी इतनी आगे निकल गए। चौकी बता रहे हैं, चौकी बोले तुम पे चौकी है, और एक जिन उतारने के 1000 रुपये ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इसी पे किसी दिन चौकी आ जाए, थाना आ जाए, कोतवाली आ जाए, पूरी पुलिस लाइन आ जाए इस पे। चौकी बता रहे हैं, चौकी। तुम्हें भी तो पक्का वाला चाहिए। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? पक्का वाला। मैं बहुत दिनों परेशान रहा कि पक्का वाला है कौन सा। यार हमसे जो आता है वो हम करके दे देते हैं, और बाज लोग आते हैं कि पक्का वाला दे दो। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने किससे पूछा यार पक्के वाले में हम कच्चे हैं, ये पक्का वाला और सिखाओ क्या है। तो बताया हजरत पक्का वाला 11,000 से शुरू होता है, उससे नीचे सब कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। अरे अभी कुछ दिन पहले डींगरपुर बिलारी के इलाके में लोग न जानते पहचानते बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए। 1-1 लाख का बिल बनाया जा रहा है। मुश्क आएगी, साफरान आएगा, फुला चीज आएगी, फुला चीज आएगी, भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना, जिन दाना। पूरे मुरादाबाद में मिलेगा परी दाना, तुम्हें चुड़ैल दाना, भूत दाना मिलेगा कहीं? पूरी दुनिया में घूम लो। इस तरीके और लोग पागल बन रहे हैं। अपने इमाम को कभी जुमे में 10 रुपए नहीं दे सकते। बोलो बोलो जरा। हम भी आए या कोई पीर आए, फूल डालो, हाथ चूमो, पैर चूमो, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, और इमामों की टांगे खींचो। बताइए आप मुझे। मुसीबत ही मुसीबत है, मुसीबत। जो एक तो इमाम कोरोना में बहुत मुश्किल से बचे थे, कोरोना में इमाम, और जो कोरोना में बच गए थे वो प्रधानी से नहीं बचे। बिल्कुल यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर दीन को किसी ने पहुंचाया है तो प्रधानी ने पहुंचाया है। बेशक। हार जाए तब मुसीबत, जीत जाए तब मुसीबत। तब मुसीबत। किसी के साथ खड़े भी होने, हाँ इमाम साहब समर्थन दे रहा हो, समर्थन। न जाने प्रधानी के चक्कर में कितने मदरसों में अभी तक ताले लगे हुए हैं। कितनी गंदी सियासत करते हैं ये मस्जिद के मुसल्लों पे और मुदर्रिसीन पे सियासत करते हैं, और समझते हम बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। हाल ये है जुम्मे के दिन अगर मस्जिद का दरवाजा बंद करके ना नमाज सुन ली जाए ना, 80% लोग दीवारें कूद कूद के भागेंगे। दीवारें कूद कूद के ऊंची से ऊंची कूद लेंगे, सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80%। हाँ, खड़े हैं पूरी मस्जिद में आके घूम रही हैं, इधर उधर, इधर उधर। सीसीटीवी कैमरा घूम रहा है। बेशक। और इमाम साहब को 2 मिनट लेट हो जाए बस जमात में, फिर देखो तुम जुमेरात में जाते हो, वक्त से ना पाए जुमे के दिन, फिर देखो तुम। थोड़ बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो, बदलनी पड़ेगी। स्कूल में आप 5 घंटा पढ़ाते हो, फिर उसके बाद में ट्यूशन भी। अरे पढ़ाते हो या नहीं?
जी जी जी। अच्छा, जो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनका ट्यूशन पढ़ने का क्या मतलब? अरे बताओ, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके नंबर कम आते हैं। अरे बात है या नहीं है ना? तो फिर सुस्त कैसे पढ़ लो? खत्म करूं क्या? जी। है? बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अभी तक जिंदा हैं आप माशाल्लाह। हाँ। ये मत सोचो कि सैयद साहब मारने के लिए आए हैं, मारने के लिए नहीं आए भाई। और हम कह भी देंगे तो कौन से कोई हमारे कहने से मर रहा है? मरेगा तो तब जब अल्लाह का हुक्म आएगा। बेशक, क्या बात हम है। तो जिंदा इसलिए कह रहे हैं, हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया है। आप जाग रहे हो तो हम आपको जिंदा कह रहे हैं। और गौसे पाक की महफिल है, गौसे पाक का नाम तो मुर्दों में ले दिया जाए तब भी जान पड़ जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 घंटे स्कूल पढ़ाएगा, ट्यूशन भी पढ़ाएगा। 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे जल्दी से बच्चे उठे, उठ उठ उठ, रैंट निकल रही है, थूक निकल रहा है, जल्दी जा मदरसा, जा मस्जिद जा। इमाम साहब का चेहरा देखिए बस। अब जाएगा 20 मिनट में, उसे मारेगा, कायदा फाड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। 20 इमाम साहब स्कूल का टाइम हो गया, भैया जा। इमाम साहब को कौन से कोई मुसीबत खरीदनी है? 1 साल बाद कह रहा है इमाम साहब 1 साल हो गया, बच्चा अभी तक कायदे से नहीं निकला है। शुक्र मना, कायदे से नहीं निकला है। जैसे पढ़ रहा है ना पूरी जिंदगी, अली बेते से भी नहीं निकलेगा ये। 20 मिनट में 50 या 100 बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बताइए आप मुझे। हजरत मेरा बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 5 साल का है, इंग्लिश पोइम याद है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है, व्हाट्स मीनिंग याद है, 5 साल का है, माँ बाप का नाम इंग्लिश में बताता है, 5 साल का है, पूरा इंट्रोडक्शन करवाता है, 5 साल का है, फर इंग्लिश बोलता है, सीना चौड़ा होता है, सर फख्र से उठता है। मैं कहता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक जबान है, उर्दू एक जबान है, फारसी एक जबान है, अरबी एक जबान है। जितनी भी जबान है, कोई जबान बोलने की बुनियाद पर कोई तरक्की नहीं कर सकता है। आप जिस जबान में भी महारत हासिल करोगे एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हो। ये मत समझ लो आपके बच्चे ने इंग्लिश सीख ली तो वो बाबू साहब बन गए। ये मत समझ लो आपके बच्चे ने अगर इंग्लिश सीख ली तो वो सबसे अच्छा हो गया। मैं कहूंगा अरे तुम्हें फख्र करना है, ये मत कहो मेरा बच्चा 5 साल का इंग्लिश बोलता है, मेरा बच्चा 5 साल का है, इंग्लिश पोइम याद है। आप कहोगे हजरत क्या करना है? मैं तुम्हें बताता हूँ, करना यह है जब कोई तुम्हारे घर पे आए, कहो हजरत मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को 5 कलमे याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, पूरी नमाज याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे अल्लाह का नाम याद है, इसे रसूलुल्लाह का नाम याद है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलिए, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, जश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए और हालत ये है, एक बात मुझे याद, हालत ये है। अरे भाई नहीं भाई, ये तो सब तुम्हारे नारे को ही देख रहा है। जी जी। अब मुझे थोड़ी सी तकरीर करने दो बस। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। काम ठीक कर रहे हैं, माइक के हिसाब से मुझे आराम दिलवा रहे हैं। हाँ, मगर ये कभी कभी नारे में बहुत आगे निकल जाते हैं, जी, तकरीर भी शुरू कर देते हैं, कभी नारा लगाते लगाते। जी जी। हाँ, और कभी नात पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। जी जी। मस्त है, मस्त। दीवाना तो कुछ भी कर सकता है। जी जी। हैं? हाँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। जी। हाँ, बहुत कुछ है। अच्छा ये बताइए मुसलमान किस चीज के हैं? सिर्फ गोश्त और बिरयानी के? इसी चीज का नाम है। अब्बा पर 3 फर्ज है, 3। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया, कहने लगा हुजूर मुझे गाली देता है, मारता, सबको शितम करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, इसे देखिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, क्या बात है, बहुत। और जिनका नाम सुन के शैतान भी भाग जाए, आपने डांटा, क्या तूने कुरान की आयतों को नहीं पढ़ा? क्या तूने मदीने वाले मुस्तफा का फरमान नहीं सुना? माँ बाप को सताना कितना बड़ा जुर्म है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने बहुत ज्यादा डांटा। उसके बाद जब बात खत्म हो गई, बच्चा कहने लगा हुजूर अब मैं कहूं कुछ इजाजत हो तो? जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। कहा हुजूर मैं कहूं अगर इजाजत हो तो? कहा कहिए। कहा हुजूर ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही अब्बा के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है?
बोल दो। हाँ 50 से ऊपर तो भैया जब सुबह से लेटते हैं तो शाम तक गाली दे रहे हैं, कुछ कुछ तो बच्चों पूरा दिन बच्चों को गाली चल रही है, पूरा दिन बच्चों को गाली दे रहे हैं, पूरा दिन। न पोती की परवाह, न पोते की परवाह, न नवासी की परवाह, न नवासे की परवाह, न बहुओं की परवाह चल रही है। हज भी कराएं, नमाज 5 टाइम की पढ़ती, तहज्जुद की पढ़ लेती है, मगर जबान पे कंट्रोल नहीं है, बेहयाई खूब है, गालियां खूब देना है, चेहरे पे दाढ़ी भी है। बच्चा कहता हुजूर क्या सिर्फ बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया 3 फर्ज हैं अब्बा पर। कितने? 3। नंबर 1 खैया में 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाना। नंबर 2 100 बीघा जमीन खरीद के देना। नंबर 3 बैंक बैलेंस इकट्ठा करके देना। 3 फर्ज हैं अब्बा पर। 3 है। मुस्कुराओ, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराते रहा करो, बीमारियां दूर होती हैं। खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और जो लोगों को हंसना सिखाए, लोगों के गमों को दूर करे, वो भी अल्लाह का मकबूल बंदा होता है। तो ये सिफत आप अपने अंदर पैदा की, खुद खुश रहिए और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें। बेशक सुभान अल्लाह। 3 फर्ज। पहला नजीबा खानदानी शरीफा औरत से निकाह करे। हाँ सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो। पहला फर्ज नजीबा खानदानी शरीफा औरत से निकाह करे अब्बा पर, पहला फर्ज। अब लगाओ हिसाब, कैसे कैसे निकाह कर रहे हो। अब तो पहले कह रहा अम्मा और बहनों से सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, सुल्लड़ मत ले आइए, देहातन ना हो, देहातन तू ही रखेगी, मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल, 2 महीने में तेरा मॉडल चेंज कर देगी, 25 का होगा डायरेक्ट 40 का दिखेगा, 2 महीने में मॉडल चेंज। पहला फर्ज खानदानी शरीफा नजीबा औरत से निकाह किया जाए। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यह अब्बा पर फर्ज है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से वो बच्चा अर्ज करता हुजूर अब मेरे अब्बा से पूछिए इन्होंने किससे निकाह किया है? बोलो किससे निकाह किया पूछिए। एक बांदी है, अजमी बांदी है, 400 दिरहम में खरीद के लाया, उससे मेरी पैदाइश है। क्या बात। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने हालत गज़ब में देखा और इरशाद फरमाया गलती खुद करता है, शिकायत बच्चे की कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो। गलती खुद कर रहा है, शिकायत बच्चे की कर रहा है। दूसरा फर्ज, जब बच्चा पैदा हो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। सुभान अल्लाह। चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। सीरियल देख के, मूवी देख के नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। गूगल नेट पर देख के नहीं, यूट्यूब पर देख के नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। किसी आलिम से राब्ता करके। बोल दो यार, बोल दो जरा से, सिग्नल देते रहो। इस्लामिक नाम रखा जाए। और आला हजरत फतवा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं अगर बेटा पैदा हो उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। अब फायदा क्या होगा वो भी सुन लीजिए। जिसके माँ बाप अपने बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखते हैं, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जितने भी मोहम्मद नाम के होंगे सब जमा होंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने नबी के नाम के सदके जिनके माँ बाप ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा था, मैंने इसके बच्चे की भी मगफिरत कर दी है और इसके माँ बाप को भी बख्श दिया है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्मे दस्तार बंदी। इस्लामिक नाम रखा जाए। तीसरा फर्ज सुन लीजिए, अब भूलोगे तो नहीं। पहला फर्ज अच्छी खानदानी शरीफा औरत से निकाह करना। दूसरा फर्ज बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। तीसरा फर्ज किताबुल्लाह का इल्म सिखाना।
क्या बात दीन सिखाना, शरीयत सिखाना। अल्लाह अल्लाह। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने गुल खिलाए। पता लगा घर में गोश्त की हांडी बन रही है, बेगम ने कहा धनिया नहीं है, कहा रुको, खैया की सरजमी पे नजर दौड़ाई, किसकी खेत में धनिया लहरा रहा है, जंगल गया, खसोटा, 2 रुपए का धनिया खसोट के लाया, बेगम से कहा हांडी में डाल लो, गोश्त की हांडी 300-400 रुपए की पूरी हांडी को बर्बाद कर लिया। अगर वही हराम का हो तुझसे मुंतकिल होके तेरे बच्चों में चला गया, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा नाफरमान भी बन सकता है, तेरा बच्चा कुछ और भी बन सकता है। तू हर चीज में करप्शन करप्शन, दलाली दलाली। कारपेंटर है तो लकड़ी वाले से सेटिंग है, अगर राजमिस्त्री है तो सीमेंट सरिया वाले से सेटिंग है। अल्लाह अल्लाह, जो भी काम कर रहा है हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन। और जो बजर फुट बेचते हैं, हमने देखा जब हम फजर में आते हैं समर सेविल चला रहे हैं, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, हजरत उड़े नहीं इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा भाई वो काम तो 3-4 बाल्टियों में हो जाता, ये तू 3-4 घंटे से जो समर सेविल चला रहा है, मुझे मत पढ़ा, ये वजन बढ़ाने के लिए चला रहा है। पता लगा अच्छे सीमेंट के पैसे लिए, पुराना सीमेंट दे दिया, एक्सपायर सीमेंट दे दिया। अल्लाह अल्लाह, हर चीज में करप्शन, हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन, हर चीज में दलाली। और हद तो ये है, तीजों के चनों में दलाली लोग खा रहे हैं, हद तो ये है मुर्दों के कफन में दलाली खा रहे हैं। और ये मैं तुमको हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे लोगों ने बताया। पता लगा किसी बस्ती में कुछ लोग चुनिंदा होते, किसी का भी इंतकाल हो वो कफन लेके आते। पता लगा शहर में सब इंतजाम है, सेटिंग बनी हुई है, पहले से 10% चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, अभी तो मैंने 5-6 दिन पहले यही सुना है कि जलसे में किसी ने सेटिंग बना ली, फुला को इतने देने, फुला को इतने देने, फुला को इतने देने। पता लगा आधे पैसे मुलानों के नाम पे खा लिए। पता लगा वहां भी दलाली कर ली, वहां भी करप्शन कर लिया, वहां भी रिश्वत ले ली, हर चीज में दलाली दलाली, रिश्वत रिश्वत रिश्वत। अब मुझे बताओ, जब रिश्वत खाई है, हमने चाहा किसी का अमरूद उठाया खा लिया, पता लगा ईक में गए, किसी का देखा अरली है, रसगुल्ला है, अच्छा गन्ना है, फोका है, तोड़ा खा लिया, कहा भाई यार गन्ना तोड़। हजरत खाने की चीज की कोई चोरी होती है, खाने की खाने की। अगर पूरी खैया चली जाए 8 बीघे की ईक खत्म कर देगी, नाश कर देगी मिनटों में, खाने खाने के चक्कर में। अल्लाह अल्लाह, दुकान पे गए, डब्बा खोला, टॉफी निकाली, चॉकलेट निकाली, बादाम निकाला, काजू निकाला, खा लिया। ऐसा है अब आपने ला के रख दिया, मेरा शहजादा आएगा, डब्बा खोलेगा और बादाम उड़ाएगा। फिर मुझे बताओ, हर चीज में दलाली दलाली दलाली। हम कर रहे हैं, क्या बच्चे नेक पैदा होंगे, क्या बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे, क्या बच्चे नमाजी पैदा होंगे, क्या बच्चे दीनदार पैदा होंगे? हम अपने आप को नहीं देख रहे। सुनो, अब एक बात कहता हूँ, एक सेब दरिया में बहता हुआ खाया था, चोरी करके खाया था क्या? सुना है ना तुमने? चोरी करके नहीं खाया, डकैती टाल के नहीं खाया, बल्कि दरिया में बहता हुआ रहा था। तो शरीयत कहती है, फतवा कहता है जायज है, तकवा कहता है जिन चीजों में शक व शुबहात हो उसे भी ना खाया जाए। अल्लाह वाले सिर्फ फतवों पे अमल नहीं करते, वो तकवों पे भी अमल करते हैं। सेब खा लिया, भूख मिटा ली, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में शुक्र, ए अल्लाह मेरी भूख मिट गई, कई दिन से खाना नहीं खाया था। आगे चले, नफ्स पुकारा, आवाज आई, इंसान सेब तो खा लिया, क्या मालिक से इजाजत ली, क्या ओनर से परमिशन ली? मुड़ के देखा, आगे देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। फिर जब नजर गिरेमान पे डाली तो पता लगा ये आवाज दिल से आ रही थी, पता लगा ये आवाज जमीर से आ रही थी। जमीर जिंदा था, इंसानियत जिंदा थी, दिल जिंदा था। अल्लाह अल्लाह, अब सेब को माफी करवाने के लिए तलाश में चले गए। अल्लाह अल्लाह, आपने सब कुछ सुन रखा है, शर्त दी थी, दूसरी शर्त थी, कंडीशन थी, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, यू मस्ट मैरी हर, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आई हैव वन डॉटर, मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें शादी करने पड़ेगी। अल्लाह वाले ने, उस नौजवान ने कहा, हुजूर जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में दिया जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, खानदान पूछा जाता है, नस्ब देखा जाता है, इमारत देखी जाती है, उसका सब कुछ देखा जाता है। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, मैं आपके लिए गरीब हूँ, आप मुझे जानते नहीं, आपसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, आप अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं। अल्लाह वाले ने दिल ही दिल में कहा, जो सेब बख्शवाने के लिए आ जाए वो खानदानी तो होगा, वो शरीफ ही तो होगा, कोई चोर तो नहीं आएगा, कोई डकैत तो नहीं आएगा, कोई लुटेरा तो नहीं आएगा। अरे लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, लोग तो पेड़ों के पेड़ ले जाते हैं खाने के चक्कर में, न कच्चा देखते न पक्का देखते, न मीठा देखते, न बक्सा देखते, न कड़वा देखते। तोड़ना है तो तोड़ना है, बर्बाद करना है तो करना है। अल्लाह अल्लाह कहा,
तुम्हें शादी करनी होगी मगर सुन लो, शादी से पहले उसकी कुछ क्वालिटी भी सुन लो। हाथ पैरों से पहीज है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बहरी है। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताओ ऐसी लड़की से कोई निकाह करेगा, ऐसी लड़की से कोई रिश्ता करेगा? अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक टांग नहीं होगी तब भी नहीं करेगा, और करेगा तो इस शर्त पे करेगा, अगर 20 लाख रुपया दो तो देखा जाएगा, मगर इस शर्त के साथ एक कंडीशन भी रखेगा, दूसरी भी करूंगा। अगर एक आंख नहीं होगी तब भी नहीं करेगा, इस शर्त के साथ करेगा, अगर डस्टर दो तो देखूंगा मगर दूसरी भी करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने उस नौजवान के दिल ने कहा, ए इंसान, ए नौजवान, ये दुनिया फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, अगर मर गया, अल्लाह ने पूछ लिया, अल्लाह ने सवाल कर लिया, फिर क्या जवाब देगा? कहा हुजूर मंजूर है। अल्लाह निकाह हो गया। जब कमरे में गए, देखा पूरा कमरा बगैर लाइट के, बगैर बल्ब के रोशनी से मुनव्वर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतर आई हो, ऐसा लग रहा है मुल्क हुस्न जमाल की मलका बैठी हो। अल्लाह अल्लाह, जानते हो कौन है? अरे जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो, जब दो तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तारबंदी, नौजवान कमेटी, फैजाने शाह शराफत, नारे हैदरी। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में नहीं। अब जब इसे मॉडल चाहिए, जरा तवज्जो रखिए बहुत जल्दी, जब इसे मॉडल चाहिए जो पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, हिंदुस्तानी मूवीज देखे, रात को सोए एक स्टेटस लगा के, जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और उठोगे। बेशक जब ऐसे लेके आओगे, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2-2 साल के बच्चे मोटू पतलू मांग रहा है, मोटू पतलू। 2-2 साल के बच्चे नहीं चुप रहा है, फोन दे दो चुप जाएगा। मोटू पतलू देख रहा, पता नहीं क्या क्या देख रहा है, चुप रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, बच्चे को जन्म दिया, उसके हाथ में एक फोन दे दिया जाएगा, तू जान, तेरा फोन जाने, तेरा मोटू पतलू जाने कैसे बड़ा होना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, मोबाइल ही परवरिश करेगा। बेशक 2-2 साल के बच्चों के अलग अलग फोन टैब। मैं ये नहीं कहता बच्चों को टेक्नोलॉजी मत सिखाओ, सिखाओ, उनकी तरबियत सबसे अच्छी करो, तरबियत सबसे अहम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा देर हो गई क्या मुझे? मगर मुझसे जितना कहा गया मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं अपनी सीमा से पार नहीं हूँ, मुझे मैं सीमा में ही हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ो, मिलती नहीं, हाँ भाग रही है। जाड़े आ गए, गर्म पानी का इंतजाम में कालीनें बिछ गई, हीटर लग गए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब सहाबा सजदा करते थे ना, ये पत्थर, ये कालीनें बिछी हुई नहीं थी, इतना गर्म रेत होता था कि सजदे में जाने से पहले रेत को उठा के इस तरीके से करते, फिर ठंडा करके उस रेत को रखते, फिर उस पर सजदा करते थे। जंग में जाते थे, पानी खत्म हो गया, ऊंट को ज़िबह करके उसकी थैली से जो पानी निकला, सहाबा उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते, एक सिहाबी को एक खाने के वक्त में दी जाती। ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मुझे चाय नहीं, मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। अगर लंच देखो, रोटी मौजूद है और चावल भी मौजूद। क्या बात है! अपना डिनर देखो, अगर किसी दिन आलू की कतलियां बन जाए या सब्जी बन जाए, भूख नहीं लग रही, जाएगा पिपलसाना भोजपुर या मुरादाबाद में। अल्लाह अल्लाह, कहाँ की अफगानी मशहूर है, कहाँ का टिक्का मशहूर है, कहाँ का कबाब मशहूर है, कहाँ का मटन मशहूर है, सारे इलाके के पता है। 1000 खा के आएगा, अम्मा और बहनें कहीं भैया खाना खा लो, भूख नहीं लग रही, भूख। जब 1000 रुपए की उड़ा के आएगा, क्या आलू की कतली खाने तेरा दिल करेगा? क्या सब्जी खाने दिल करेगा? और कहते हैं साहब हम ये हैं, हम वो हैं। अरे देखो सहाबा के दौर को, दाढ़ी रख लो, हजरत खैरों के साथ कारोबार करते हैं, ये है वो है। दुनिया में जब
38 मुसलमान थे दुनिया में। कितने? 38। सिर्फ 38। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब खुलकर तबलीग की जाए, अब हम मजबूत हो गए। ओ भैया यार, अगर जलसे में भी लड़ाई करोगे तो फिर छोड़ोगे कहां, ये बताओ। है गलत बात है, गलत। यहाँ यार गुस्सा इधर, अरे आप मत लगे, आप इनके चक्कर में, हाँ आप इधर देखो, किसी चक्कर में मत पड़ो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। समझ में आ रही बात? खत्म करने वाला हूं। 38 मुसलमान। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह खुलकर तबलीग की जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं। जब ज्यादा इसरार किया, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। हर सहाबी अपने अपने कबीले में खुलकर तबलीग करने के लिए चले गए। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर मस्जिद से निकले, सहन में आए, खड़े हुए, कहा लोगों सुनो, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। अबू जहल काफिर खड़े थे, उन्होंने देखा सिद्दीक़ अकबर की इतनी हिम्मत, खुलकर तबलीग कर रहे हैं, खुलकर कलमा पढ़ रहे हैं। आपस में चैमुगोइयां करने लगे। अगर इन्हें नहीं रोका गया, इस्लाम और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन बहुत जल्दी फैलता हुआ नजर आएगा। कहा क्या किया जाए? कहा किसी भी सूरत में सिद्दीक़ अकबर को रोका जाए। सारे काफिर आतंकवादी आए झुरमुट बनाकर और सारे के सारे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पर लिपट पड़े, झपट पड़े। जहन्नमी दायमी कुत्ते। क्या खता? किसी का माल मारा, किसी को बुरा कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहा। किसी ने हाथों को खींचा, किसी ने पैरों को खींचे, किसी ने बालों को नोचा, किसी ने कपड़ों को खींचा। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को मारना शुरू कर दिया। कौन? खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, यारे गार, मुस्तफा के चहीते सहाबी, सरापा आशिक रसूल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर। सारे आतंकवादी आए, मारना शुरू कर दिया। कोई बालों को नोचता, कोई कपड़ों को नोचता, कोई हाथों को पकड़ता, कोई पैरों को पकड़ता, कोई कहीं मारता, कोई कहीं मारता। क्या खतर? किसी का माल मारा, किसी की चोरी की, किसी को बुरा कहा, किसी पर बोतल लगा, नहीं, सिर्फ ये कहा अल्लाह है कि मोहम्मद उसके रसूल है। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ना इतना मुश्किल। एक दायमी जहन्नमी कुत्ता आया जिसका नाम उतबा इब्ने रबिया था। उसने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को धक्का दिया। धक्का देने के बाद आपको गिरा दिया, आपके सीने पे सवार हो गया। जब सीने पे सवार हुआ, उसने अपने पैरों से चप्पल निकाला। चप्पल निकालने के बाद सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के मुंह पे मारने लगा। इस कदर चप्पलें मारी, अल्लाह अल्लाह के चेहरे पे बरम आ गया। आंखें दिखना बंद हो गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। आप बेहोश हो गए, बेहोश। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या खता थी बताइए? इस कदर इसने इतनी चप्पलें मारी कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई। अल्लाह अल्लाह। आपके खानदानी आए, खानदान वालों ने देखा कि इन्होंने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को मार दिया। आए और उनको छुड़ाया। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को घर ले गए और लेने के बाद, ले जाने के बाद बाहर निकल के आए। यार कैसे लोग हो भाई? हर चीज में एंजॉय चाहिए, हर चीज में हंसी चाहिए। सहाबा का जिक्र हो रहा और आप हंसी कर रहे हैं, आपके लबों पे हंसी आ रही है। अफसोस की बात है यार। खलीफा अव्वल, बड़ों में सबसे ईमान लाने वाले, और हम हंस रहे हैं इस टाइम। फिर कह रहे हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कैसे हंसी आ सकती है? नहीं भाई, आप जाइए, आप जाइए, आप जहां जा रहे हैं, इनको रहने दीजिए, आप जाइए। तवज्जो से सुन ले, मैंने बात खत्म कर ली है। यह तो बड़ी ताज्जुब की बात है भाई।
मुसलमान हर चीज़ में एंजॉय चाहता है। मुहर्रम आए, ढोल बजा ले, हरी पट्टी बांध ले, बोले होगा एंजॉय। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए, डीजो पे नाच लो, बोले होगा एंजॉय। यही हम हर चीज़ में यही तलाशते हैं। ज़्यादा एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए, सारा एंजॉय खत्म। तकरीरों में हंसा तो बस वही काफ़ी है, तकरीर कामयाब है। मगर कम से कम इन जलसों से कुछ लेके जाया करो। जब जलसों में पैसा खर्च करते आते हो, अपना वक्त खर्च करते हो, तो कम से कम कुछ यहाँ से हासिल करो, कुछ ना कुछ सीख कर जाओ। खलीफा अव्वल जालिम ने उतबा इब्न रबिया ने इस कदर चप्पलें मारी कि आपकी आंखों से दिखना बंद हो गया, आपके चेहरे में इस कदर वरम, आपके खानदानी आए, आपको छुड़ाया, घर ले गए। कहा अगर उतबा इब्न रबिया सुन ले, अगर अबू बकर को कुछ हो गया तो उससे किसास लिया जाएगा, तेरी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सैयदुना सिद्दीक अकबर की माँ है, बाप भी है। सैयदुना सिद्दीक अकबर की माँ कह रही है, मेरा बेटे अपनी आंखों को खोल, लबों को खोल। तेरी माँ की ममता तड़प रही है, तेरी माँ का कलेजा मुंह को आ रहा, तेरी माँ का दिल फट रहा है, आंखें तो खोल ले। बाप कह रहा है, बेटा मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से तुझे पाला, तेरी परवरिश करी है, तेरा बाप तुझे दुआएं दे रहा है, कम से कम आंखें तो खोल, जबान तो खोल, लब तो हिला। खानदानी कह रहे हैं, अबू बकर हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। सैयदुना सिद्दीक अकबर बोले नहीं, आंखों को नहीं खोला। पूरा दिन हो गया, माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा, खानदानी तड़प रहे। जब दिन पूरा हो गया, अचानक सैयदुना सिद्दीक अकबर की आंखें खुली, लब हिले। माँ सोच रही थी आंखें खोलने के बाद सबसे पहला मेरा बेटा मुझे याद करेगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा है। बाप सोच रहा था सबसे पहला बेटा मुझे याद करेगा, मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से अपने बेटे को पाला है। खानदानी सोच रहे थे सबसे पहले अबू बकर हमें याद करेगा, क्योंकि इन जालिमों से बदला लेना। अल्लाह अल्लाह, माँ की ममता तड़प रही थी। माँ सोच रही थी मुझे याद करेगा, मुझे याद करेगा, क्योंकि हर बच्चा सबसे पहले दुख दर्द के बाद अपनी माँ को याद करता, अपने बाप को याद करता, अपने खानदानी को याद करता। लेकिन सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जब आंखें खोली, लब हिलाए, उन लबों से जो जुमले निकले, उन जुमलों पर मेरी जान कुर्बान। ए अबू बकर, आपके उन जुमलों पे लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। जब सैयदुना सिद्दीक अकबर ने आंखों को खोला, लबों को हिलाया, अपने मुंह से, अपनी जबान से जो सबसे पहले कलिमात अदा किए, वो अपनी माँ को याद नहीं किया, अपने बाप को याद नहीं किया, दवाई नहीं मांगी, मेडिसिन नहीं मांगा, मरहम नहीं मांगा, खानदानियों को याद नहीं किया। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, माँ फाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है, ये बताओ अल्लाह के नबी कहाँ है, ये बताओ मोहम्मद कहाँ है। माँ तड़प गई। माँ कहने लगी, बेटा तुझे दूध की जरूरत है, दूध पी ले, तुझे पानी की जरूरत है, पानी पी ले, बेटा दवाई खा ले, तुझे दर्द है, तुझे तकलीफ है, तेरे चेहरे पे वरम है, तुझे दवाई की जरूरत है, तेरी आंखों से नहीं दिख रहा, बेटा तुझे दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी। बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे बड़ी मेहनत से पाला। मेरे बेटा मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा, मेरी ममता तड़प रही है। बेटा तुझे मालूम नहीं है मैं तुझसे कितने प्यार करती हूँ, देख देख मैं तेरी माँ हूँ, देख देख मैं तेरी माँ हूँ। बाप बोला, बेटा अबू बकर मैं तेरा बाप हूँ, अपने बाप की शफकतों को याद कर, अपने बाप की मोहब्बतों को याद कर। खानदान वाले बोले, अबू बकर हम तेरे खानदान हैं, हम तेरा बैकग्राउंड है, हम उतबा इब्न रबिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हैं तेरे कंधे, हम हैं तेरी मजबूती, हम हैं तेरी पावर। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर ने कहा था, ए मेरी माँ तेरी मोहब्बत अपनी जगह, ए मेरे बाप तेरा प्यार अपनी जगह, ए मेरे खानदानियों तुम्हारा प्यार अपनी जगह। ए मेरी माँ सुन ले, ना मुझे दवाई की जरूरत, ना मुझे मेडिसिन की जरूरत, ना मुझे मरहम की जरूरत, ना मुझे दवाई की जरूरत, ना मुझे दूध की जरूरत, ना मुझे पानी की जरूरत। माँ ने कहा था, बेटा दर्द नहीं है, बेटा तकलीफ नहीं है, बेटा मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है। कहा मेरी माँ सुन ले, परेशानी बहुत है, दर्द बहुत है, मगर माँ सुन ले, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, मुझे ये बता मुस्तफा कहाँ है। मेरे दर्द की दवा मुस्तफा है, मेरा सुकून मुस्तफा है, मेरी राहत मुस्तफा है, मेरा चैन मुस्तफा है। मेरी माँ सुन ले,
तू बाद में है, बाप तू बाद में है, खानदानी हो तुम बाद में हो। दवाई नहीं खाऊंगा मैं, कोई मरहम नहीं लगाऊंगा, मुझे पानी नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। अगर मुझे सुकून दिलवाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा से मिला दो, अगर मुझे सुकून देना चाहते हो तो अमीना के लाल से मिला दो। अल्लाह अल्लाह, माँ का कलेजा फट गया, माँ रो रही है, माँ तड़प रही है, मेरे बेटे को क्या हो गया। खानदानी कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, इतना पिटा है अबू बकर, इतना मारा है जालिमों ने, इतना पिटने के बावजूद भी अपने नबी का नाम ले रहा है, मोहम्मद का नाम ले रहा है। यार कैसा इश्क है, कैसा मोहम्मद है, उसका चेहरा कैसा है। इतना पिटने के बाद भी ज़बान पर अगर किसी का नाम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, वो अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर की माँ दौड़ते दौड़ते उम्मे जमील इब्न खत्ताब के पास गई, कहने लगी ये बता मोहम्मद कहाँ है, ये बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। उम्मे जमील सोचने लगी शायद मुखबरी के तौर पर आई है, कहा मैं मोहम्मद को नहीं जानती, कहा मैं तेरे बेटा अबू बकर को नहीं जानती। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ए उम्मे जमील, अगर मोहम्मद का पता नहीं बताया मेरा बेटा मोहम्मद को याद करते करते अपना दम तोड़ देगा, उसकी जान निकल जाएगी, उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम खा, मेरी ममता तड़प रही है, मेरा प्यार तड़प रहा है, मोहम्मद का पता बता दे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील ने कहा चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील इब्ने खत्ताब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के घर आई। जब से घर आई उम्मे जमील से हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के लबों पे एक ही जुमला था, मा फाला बे रसूलिल्लाह, मा फाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ है, ये बताओ अमीना का लाल कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, जब उम्मे जमील से पूछा उम्मे जमील मुस्तफ़ा कहाँ है, उम्मे जमील ने कहा अबू बकर तेरी माँ है, अबू बकर तेरा बाप है, ईमान नहीं लाया है, अबू बकर ये काफिर खड़े हैं, ये तेरे खानदानी खड़े हैं, क्या डर नहीं लगता। अबू बकर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ए उम्मे जमील सुन ले, ना माँ से डर है, ना बाप की परवाह है, ना खानदानियों की परवाह है, फैसला कर लिया है, मरना है तो नबी के नाम पे, जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है नबी के नाम पे, जीना है नबी के नाम पे। अल्लाह अल्लाह, तड़प रहे हैं, दर्द सता रहा है, चेहरे पे बरम है, आंखों से दिख नहीं रहा है, चेहरे पे बेशुमार बरम है, लेकिन ज़बान पे हकीकत मचाई है, माफाला बे रसूलिल्लाह, माफाला बे रसूलिल्लाह, माफाला बे रसूलिल्लाह। आज कहते हो शरीयत पे चलना मुश्किल है, मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रखना मुश्किल है, मफाद की पट्टी आंखों पे बांध लेते हो, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती है, वक्त आए तो अपना नाम भी बदल देते हो, वक्त आए तो अपना मजहब भी बदल देते हो। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील और आपकी माँ आपको अपने कांधों पे सहारा देकर मुस्तफ़ा की तरफ ले गई। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरा आशिक आ रहा है, अबू बकर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कौन खड़ा हो रहा है, जिसके लिए कायनात खड़ी होती है, जिसके कदमों को जिब्रील अमीन अपने काबूरी लबों से चूमते हैं, वो अल्लाह का रसूल खड़ा हो रहा है। किसके लिए? अपने गुलाम अबू बकर के लिए, अपने शदाई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। फ़क़ब्बल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहु व अकब्ब अलैहि मुस्लिमून व रक़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़तन शदीदा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर को देखा, देखने के बाद अपने सीने से लगाया, जब सीने से लगाया बोसा दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुझे दर्द तो नहीं है, तुझे चोट तो नहीं लगी है? ए अबू बकर, क्या तुझे तकलीफ तो नहीं हो रही है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू है। या रसूल अल्लाह, दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, आपको देखा सारा दर्द चला गया, आपको देखा सारा दर्द खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उतबा इब्ने रबिया ने मेरे चेहरे पे जो चप्पल मारे हैं, या रसूल अल्लाह, बेतहाशा चप्पल मारे हैं, मेरे चेहरे पे दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द है। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू। और जब मुस्तफा रोते हैं, जन्नत की हूरें रोती हैं, कायनात का जर्रा जर्रा रोता है। आज अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने अपने गुलाम को सीने से लगा के कहा, ए अबू बकर, जब सालिमों ने तुझे मारा, जब उतबा इब्ने रबिया ने तुझ पर चप्पलों की बरसात की, कहीं तेरा ईमान तो कमजोर नहीं हुआ? कहीं तूने कलमे का सौदा तो नहीं किया? कहीं तूने ईमान का सौदा तो नहीं किया? कहीं मफाद की पट्टी तेरी आंखों पे तो नहीं पड़ी? कहीं मसलिहत की जंजीरें तेरे पैरों में तो नहीं पड़ी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते, कहीं तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं आई? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली
नबी का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। या रसूल अल्लाह, वो जितना जुल्म कर रहे थे, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा था, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा था, मेरा ईमान इतना मजबूत होता चला जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, ईमान का सौदा तो नहीं करेगा, अपने नबी का दामन तो नहीं छोड़ेगा, कभी इस्लाम का, अभी अपने ईमान का, अकीदे का सौदा तो नहीं करेगा। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जो कहा था, बरेली का इमाम कहता है, जो सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा था, बरेली का इमाम की ज़बानी सुनो, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये तीन है, बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। खुदा के वास्ते फल लगे हुए हैं, बस तोड़ के खाना है। ये मत कहो मुश्किल है, मुश्किल है। इस्लाम के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठा के कहो, गुलामी रसूल में उठा लो यार, सब उठा लो, नबी के नाम पे उठा लो, मत शर्माओ इसमें। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जान मांगे दोगे, माल मांगे, औलाद मांगे, मुकरोगे तो नहीं, वादे से भागोगे तो नहीं, राह फिरार तो इख्तियार नहीं करोगे। हाथ नीचे कर लो, अभी तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, देखता हूँ कितने पक्के हैं। तकरीर मेरी ख़त्म हो गई। मुझे सिर्फ 3 लोग ऐसे चाहिए जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। सिर्फ 3 लोग। आ जाओ, आ जाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ, जरा नारा लगाइए, जरा नारा लगाइए। नाराए तकबीर, 3 लोग चाहिए। नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार अभी तो कुछ कहा नहीं, ये तीनों पहले ही आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अभी 40 से नीचे नीचे ही है। नारा लगाइए, कोई ऊपर वाला भी आ सकता, फाउंडेशन नहीं है, जीएसटी नहीं है। आप आइए, नारा लगाइए। सुनिए, और रात के इस हिस्से में वही आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाए। तौबा हर एक की किस्मत में नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। जो गुनाह से तौबा कर लेता ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हमने एक बच्चे को दाढ़ी रखवाई, वो वापस आ गए, हजरत अम्मा मना कर रहे। मैंने क्या कह रही है? कहना बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला, दाढ़ी रखने की उम्र क्या है? कि मेरा शहजादा 50 साल का पट्टा कटवा के आया, इससे पहले नहीं मरेगा। मुझे मालूम है, मैं तकरीर खत्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ मुझे मालूम है। आप जलसे से उठ पाओ ना उठ पाओ किसी को मालूम है? नहीं है ना मालूम? हाँ, आ जाओ तीनों। क्या क्या नाम है? इधर आ जाओ आप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़े, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या? मोहम्मद कासिम। आपका? ये 3 भाई, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद रिहान और भूरे भाई। आप यहीं पर हो, 1 मिनट। रिजवान भाई कहाँ है? ये 3 लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह जब तक दुनिया में रहे इनके चेहरों की रमक को, रौनक को सलामत रख। और जब ये कब्र में जाएं इनके चेहरे के दाढ़ी के नूर से अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। इनके लिए मैं नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अल्लाह जहाँ भी रहें आबाद रहें, आमीन, शाद रहें। अल्लाह पाक तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दस्तार बंदी होगी और मदरसा भी चल रहा है, चल रहा है ना जी जी। और मदरसा चलाना भी हमें और तुम्हें ही है, बेशक। कोई और तो चलाएगा नहीं। ठीक है, चलाना नहीं चलाना। हाँ, खर्च भी है मदरसे का। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर और इस नूरानी महफिल में इन सबको गवाह बनाकर 11वीं शरीफ का महीना, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह। इंतजार अली भाई, ये हमारे 500 रुपये पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनके हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। 500 पर ही नहीं है, ज़्यादा भी दे सकते हैं आप लोग, अल्लाह ने दिया। और देखिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तकरीर फरमाई, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे। आपने तकरीबन एक ही नशिस्त में 200 ऊँट, हाय हाय, कितने? सुभान अल्लाह,
200 ऊंट और तकरीबन 10,000 दिरहम एक ही नशिस्त में अल्लाह के रसूल के नाम पर पेश किए थे। हिसाब लगा लिए 200 ऊंट कितने को हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितना दीन को फायदा उस्मान के माल से पहुंचा, किसी के माल से नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो करना हमें और तुम्हें ये हमारे इंतजार भाई 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और कोई है? आमीन। गौसे पाक के नाम पे 1100 रुपए 11वीं शरीफ के नाम से है। अरे यार इतने बड़े जलसे में भाई क्या कर रहे हो यार, भाई मेरी इंसल्ट करवाओगे क्या? 11